Hello students, welcome to Daksh Tutorials। आज हम एपी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3/2 1/2 माइनस 1/2 3/2 1/2 माइनस 1/2 इज़ द गिवन सीक्वेंस और नॉट, इज़ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन सीक्वेंस है या नहीं है कैसे पता चलता है, उसके कॉमन डिफरेंस से पता चल जाता है। तो सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर T1 हमारा 3/2 है, T2 हमारा 1/2 है, T3 हमारा माइनस 1/2 है। तो हम पहले D1 निकाल लेते हैं। तो D1 इज़ वॉट, T2 माइनस T1, दैट इज़ 1/2 माइनस 3/2 करेंगे अगर हम, तो 1 माइनस 3/2 दैट इज़ वॉट माइनस 2/2, जो कि आता है -1। हम D2 भी निकाल के चेक कर लेते हैं, दैट इज़ T3 माइनस T2, दैट इज़ माइनस 1/2 माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2 दैट इज़ वॉट माइनस 2/2, दैट इज़ वॉट -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर, therefore here d is constant, तो d constant है, therefore it is an AP, और यू कैन से दैट ये सीक्वेंस AP है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें a दिया गया है 1, d दिया गया -1/2। हमें आगे के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारा a जो होता है वही हमारा T1 होता है, जो कि फर्स्ट टर्म हो गया। अब T2 के लिए क्या करेंगे, हम a प्लस डी कर सकते हैं, या फिर हम T1 प्लस डी कर सकते हैं सिंपली। तो T1 क्या है 1, प्लस d की वैल्यू क्या है -1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, अगेन 1/2। तो ये हमारा T2 हो गया। फिर T3 के लिए अगेन हम क्या करेंगे, T2 प्लस डी कर देंगे। तो T2 कितना आया था हमें 1/2, प्लस d का वैल्यू क्या है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। देन T4 के लिए T3 प्लस डी, तो T3 क्या है 0, प्लस d का वैल्यू क्या है -1/2, तो अगेन ये -1/2 आ रहा है। देन T5 निकाल लेते हैं, तो T4 प्लस डी, तो T4 प्लस डी के हिसाब से अगर देखेंगे -1/2 प्लस d की वैल्यू क्या है -1/2, जो कि हो जाएगा -1/2 -1/2, जो कि -1 हो जाएगा। या फिर आप -1 -1/2 करके -2/2 करके -1 निकाल सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट 4 टर्म्स अगर हम बोलें, तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज़, पहले तो 1 है, दूसरा हमें T2 क्या मिला 1/2 मिला, तीसरा हमें 0 मिला, फिर -1/2 मिला, फिर -1 मिला, और इस तरह से आगे वो चलता जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AB। क्या दिया है 127 135 143 151, ये सीरीज़ दिया हुआ है हमें। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है इसके अंदर। तो सिंपल है, तो A जो होता है यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो कि 127 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम पहले T2 क्या है हमारे पास 135 है, T3 हमारे पास 143 है, फिर T4 अगर देखें तो 151 है। तो मैं D1 निकालता हूँ, जो कि T2 माइनस T1 से हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट 135 माइनस 127, कितना हो गया ये, आप यहाँ पे रफ वर्क करके देख सकते हो। -135 माइनस 127 कर दो, 8 आ रहा है इसका डिफरेंस। D2 निकाल के चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, तो दैट इज़ व्हाट 143 माइनस 135,
800 अगेन 8, तो डी आपको मिल रहा है। तो देयरफॉर ए आपका 127 हो गया और डी आपका 8 हो गया। तो इस तरह से आपके दो आंसर्स हो गए, ठीक है। देन वी मूव टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ 560, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो फॉलोइंग AP क्या है आपका 2, 11, 20, 29, इस तरह से ये हमें AP दिया गया है। हमें पूछा गया है कि कौन सा टर्म है जो 560 है, ये हमारा क्वेश्चन है। कौन सा टर्म मीन्स वी नीड टू फाइंड n, हमें n को ढूंढना पड़ेगा कि n क्या है इस एक्सप्रेशन का। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि पहले तो A2 है हमारा, ठीक है। T2 की अगर बात करें तो 11 है, T3 की बात करें तो 20 है, T4 की बात करें तो 29 है। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं, दैट इज़ T2 माइनस T1। 11 माइनस 2 इज़ व्हाट 9, और एक डिफरेंस निकाल लेते हैं जैसे कि T3 माइनस T2 कर लेते हैं, तो 20 माइनस 11 9। तो डिफरेंस हमें पता चल गया कि देयरफॉर डिफरेंस इज़ 9, ठीक है। ये डिफरेंस हमें पता चल गया है 9 है। ए का वैल्यू 2 है जो कि यूज़ में आएगा। हमें विच टर्म पूछा गया है, n निकालना है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम यूज़ करेंगे Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा मेन फार्मूला। तो Tn इज़ इक्वल टू, हमें Tn का वैल्यू 560 मेंशनड है, a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9 है। तो 2 प्लस 9 इंटू n एंड 9 इंटू 1, 9 1 9, सो 9n माइनस 7, क्योंकि ये +2 माइनस 9 हो गया -7, और ये 560। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 560 प्लस ये 7 को इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू 9n। तो ये कितना हो जाएगा 567 इक्वल्स टू 9n। सो देयरफॉर आई कैन राइट n इक्वल्स टू 567/9। अगर ये देखें तो 3 से रिड्यूस होता है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, ऐड करके डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है 5 प्लस 6 प्लस 7 जो कि हो रहा है 18। तो ये 3 से जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 टू कैरी, 3 9 ज़ा 27। अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो n का वैल्यू निकल कर आया कुछ 63, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए सम, वापस से पॉज करके आप देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ APR 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड SN बोला गया है। तो फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है a इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3, फाइंड SN बोला गया है। तो SN मतलब कोई ऐसा नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है तो वो यूज़ करते हैं, अभी ये यूज़ नहीं करना है। तो SN इज इक्वल टू n तो नहीं पता हमें, n/2 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ वॉट 3। तो ये क्या हो जाएगा n/2 12 प्लस 3n माइनस 3। तो सिंपल n/2 ये 12 और माइनस 3 हो गया 9 प्लस 3n। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या मिल रहा है हमें, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल दूं बाहर, तो 3n/2 ब्रैकेट में n प्लस 3 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 3n इंटू n प्लस 3/2, SN इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारे एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशनड है फर्स्ट वाला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। तो पहले आप एक्सप्रेशन निकाल लो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसा चलते जाएगा। तो लास्ट ऑड नंबर है हमारा यहाँ पे 149, बिकॉज 150 इज़ नॉट आवर ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। T2 हमारा 3 हो गया, T3 जो है 5 एंड गोज़ ऑन, ठीक है। यहाँ पे Tn भी आपको मिल गया है लास्ट नंबर 149, क्योंकि लास्ट टर्म एक्सप्रेशन का आपको पता है। D निकाल लेते हैं हम, दैट इज़ T2 माइनस T1 से।
So 3 minus 1 2, T2 is equal to what? T3 minus T2, that is what 5 minus 3 2. तो यहाँ पे D कॉमन मिल रहा है हमें 2, तो सिंस D इज इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, D का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें A मिल गया, D मिल गया, पहले तो हमें सम निकालने के लिए बोला गया है, तो सम के लिए हमें सम चाहिए पूरे नंबर का, तो हमें ये तो पहले n पता नहीं है इस इक्वेशन का, तो हम लोग पहले n ढूंढेंगे। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अब Tn का फॉर्मूला यूज़ करके हम n ढूंढेंगे, क्योंकि Tn के हिसाब से हमारे पास सब एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे कि 149 इक्वल टू A का वैल्यू इज़ 1 प्लस n नहीं पता हमें, D का वैल्यू 2, सो 149 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 149, so 149 plus 1 equals to 2n, 150 equals to 2n, no n equals to 150 by 2, तो 275, तो आपको n का वैल्यू जो है 75 मिल गया। अब आप Sn निकाल सकते हो। नाउ अब यहाँ पे Sn के लिए हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, T1 प्लस Tn भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है। अगर आपको दोनों फार्मूला पता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। S75 इज इक्वल टू 75 बाई 2 T1, तो T1 के हिसाब से यहाँ पे 1 था, और Tn लास्ट टर्म हमारा 149 है इसमें, सो 75 बाई 2 ब्रैकेट ये 150 हो गया, ये 2 से रिड्यूस कर दिया हमने, 75 हो गया ये, सो 75 इंटू 75 करके निकाल लेते हैं हम। Whether 25, 5, 35 to 37, 75, 35, 49, 3, 52, 5, 75, 12, 2, 617, 5725 यहाँ इसका एडिशन होकर 5625 आता है। अगर 150 के बीच में ये आंसर देगा हमें। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके देख लो सम्स को। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म से पूछा जा सकता है, जैसे कि डिविजिबल बाय 4 पूछा गया तो डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 11, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट की जगह पे 3 डिजिट भी आ सकता है। मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट तक पूछेंगे, क्योंकि 4 डिजिट ज़्यादा हो जाता है, तो 2 डिजिट तक 2 से लेकर 3 डिजिट तक पूछ सकते हैं वो लोग। और मैंने बताया 4, 5, 6, 7 ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समझ को कैसे करते हैं कि पहले तो आप ये इक्वेशन को समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी कितने ऐसे नंबर है 2 डिजिट वाले जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, पहला 2 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 10 होगा, बराबर है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आपका 1 डिजिट हो गया, तो पहला 2 डिजिट नंबर है 10। लेकिन क्या इस सीरीज़ में लेना है उसको, नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने बोला 4 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो पहला जो 2 डिजिट नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है वो है आपका 12, तो 12 है, दैन 16 है, दैन 20 है, दैन गोज़ ऑन, ये चलता जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर कौन सा है, 99, बिकॉज 100 आपका 3 डिजिट नंबर हो जाता है। लेकिन 99 डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता। क्या 98 होता है, नहीं होता। 97 नहीं, देन आपको वही नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड होगा लास्ट। तो 96 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया है, लास्ट टर्म भी मिल गया है, और D भी मिल गया है। तो D डायरेक्टली 4 दिया हुआ है कि वो 4 से जंप हो रहा है नंबर, तो A, T एंड D सब मिल गया हमें। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास वापस वो चीज़ नहीं है n, तो सिंपल से क्लियर है कि n के लिए हम लोग वापस से Tn का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो इससे आपको n मिल जाएगा। सो 96 इज इक्वल टू A का वैल्यू 12, n माइनस 1, n तो नहीं पता हमें, माइनस 1, D का वैल्यू 4, तो 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 12 माइनस 4 आपका 8 प्लस 4n हो गया ये 96। तो 96 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, तो 96 माइनस 8 कर देंगे हम, कितना हो गया ये 88। तो 88 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 88 बाई 4, 4 1 4 2 4 2, तो n का वैल्यू निकल कर आता है 22। अब आपको n मिल गया तो आप Sn निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों है। सो 22 बाई 2 T1
T1 क्या है आपका एक्सप्रेशन के अंदर 12 है और लास्ट वाला नंबर 96 है। सो ये आप रेड्यूस कर सकते हो, 11 हो गया ये। 11 इंटू 12 6 2 8 9 1 10 1 नॉट 8, तो 108 इंटू 11 1 8 1 0 1 0 8 0 1 अगेन 8 8 1 1, so 1 1 8 8 is the sum of all 2 digit numbers which are divisible by 4. Clear है? Then we move to the third sum. अब थर्ड सम में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14. तो 4 consecutive terms, तो ऐसे सम्स के लिए हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द 4 consecutive terms be a minus d, a plus d and a plus 2d. ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे नेगेटिव लिया है, कुछ पॉजिटिव लिया ताकि मेरा इक्वेशन जो सिंपल हो जाए, इसके लिए मैंने लिया है। आप वो अगर सब पॉजिटिव रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, बट मैं बोलूँगा कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव रखो ताकि आपका जो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए उससे, ठीक है। तो ये हमारे 4 टर्म्स हमने अज्यूम कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं वो कि whose sum is 12। तो चारों का अगर हम सम करेंगे, चारों का अगर सम करते हैं तो किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है बोला गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माइनस डी प्लस डी कैंसल्ड हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ए, सो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 मिल रहा है हमें। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन है तो आप डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या मिलता है। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा थर्ड है और ये फोर्थ है, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट 14 दे हैव सेट। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 हो गया। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे इसको सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। तो हमें पता है कि जब सेम वैल्यूज़ होती है विद सेम साइन तो साइन चेंज करने के लिए हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसल्ड, d इज इक्वल टू 8/2 4, तो d का वैल्यू निकल कर आया 4। d को सब्स्टिट्यूट करो कोई भी इक्वेशन में, आपको a मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, सो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 था, सो 2a प्लस डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 6, सो 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 2a इक्वल्स टू 2, सो a का वैल्यू निकल कर आता है 2/2 जो कि 1 हो जाता है। तो आपको मिल गया इस इक्वेशन में a d, और हमें बोला गया था 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अभी भी बाकी हमारा एक्सप्रेशन। तो हमारे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है, तो पहला टर्म जो था हमारा a माइनस डी, तो हम ऐसा लिख लेते चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा a माइनस डी, तो उसको ढूंढ लेते हैं पहले हम। तो a माइनस डी 1 माइनस डी, डी का वैल्यू 4 जो कि -3 आ रहा है। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो क्या था सेकेंड टर्म क्या था हमारा a था, यस a था, तो a का वैल्यू डायरेक्टली 1 मिला था हमें। फिर थर्ड टर्म जो कि मिला था हमें a प्लस डी, जो कि 1 प्लस डी का वैल्यू क्या है 4 जो कि आएगा 5। और फोर्थ टर्म क्या था a प्लस 2d जो कि 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो हमारे देयरफॉर 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर -3 1
5 एंड 9, ये हमारे 4 टर्म है एक्सप्रेशन के। होप ये क्लियर है। पॉज करके आप देख लीजिए अगर आपको डाउट वगैरह लग रहा है तो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। एक ऑडिटोरियम है, एक ऑडिटोरियम मतलब आप मान लो जैसे कि हॉल वगैरह थिएटर वगैरह ऐसा कुछ है, उसमें 27 रोज ऑफ सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ सीट्स मेंशन्ड है 27, ठीक है। फिर क्या बोला गया, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि पहले रो में 20 सीट्स हैं, फिर 22 इन द सेकेंड, देन 24 इन द थर्ड एंड गो ऑन, आगे और वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ये क्या पूछा है हमें पूछा गया कि पहले रो में तो 20 सीट है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है, तो 15वें रो में कितना है। 15वें रो में मतलब कि T15, 15th रो में कितनी सीट्स अरेंज्ड हैं वो चाहिए हमें। फिर आगे क्वेश्चन में और देखते हैं हम लोग, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं, मतलब टोटल सीट्स की बात हो रही है, तो पूरे ऑडिटोरियम में कितने रोज़ हैं सीट्स के, 27। तो मतलब हमें पूरे 27 निकालना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं, वो लोग T15 तो समझ में आता है, और T15 के बाद में ऑडिटोरियम का जो टोटल सीट्स है उसके लिए भी वो लोग S15 निकालते हैं, जो कि नहीं, पूरे ऑडिटोरियम का पूछा गया है। तो यहाँ पे n जो है 27 हो जाएगा, क्योंकि पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज ऑफ सीट्स हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं कि जैसे कि a का वैल्यू 20 है, फिर d जैसे T2 हमारा 22 है, T3 हमारा 24 है, तो हम d निकाल लेते हैं डायरेक्टली, T2 माइनस T1 से 20, दैट इज़ व्हाट 2। तो 2 इसका डिफरेंस है। तो a और d मिल गया आपको। तो हमें n का वैल्यू डायरेक्टली पता है, तो हम डायरेक्टली T15 15वें रो में कितनी सीट्स है वो निकाल लेते हैं हम। तो देयरफॉर Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 प्लस n का वैल्यू कितना है अपने पास 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पे हम T15 निकाल रहे हैं। तो 20 प्लस 14 इंटू 2, तो 20 प्लस 14 इंटू 28, 48 सीट्स हैं। तो देर आर, तो आप लिख सकते हो देर आर 48 सीट्स इन दी 15th रो। 15वें रो में 48 सीट्स हैं, क्लियर है। नाउ अब हमें पूरे ऑडिटोरियम में, तो पूरे ऑडिटोरियम के लिए S27 दैट इज़ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप यूज़ कर लो। तो 27/2 2a का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है कितना 2 इंटू 20 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 27 नॉट 15, ध्यान से, d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो 27/2 40 प्लस 26 इंटू 2, तो 27/2 40 प्लस ये हो गया हमारा 52। सो कितना हो जाएगा 27/2 इंटू कितना हो गया 2 5 4 9 92, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12। सो 27 इंटू 46 करके देखते हैं हम कैलकुलेशन। 42 7 4 ज़ा 28 4 32 12 2 4 दैट 9 2 4 3 12 1242 इतने नंबर ऑफ सीट्स पूरे ऑडिटोरियम में है। वो भी क्लियर है ऐसा आपको। अब देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन, जैसे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट्स। क्या बोला गया है कि 207 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623, ऐसा मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन को समझो, ये कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट में बोला गया है। तो लेट द 3 पार्ट्स इन AP बी। तो 3 पार्ट से तो a माइनस डी ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ और a प्लस डी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। तो इसमें 2 स्मॉलर पार्ट किसको माने जाएंगे, जो फर्स्ट और सेकंड है, ये 2 स्मॉलर पार्ट्स हैं। तो 2 स्मॉलर पार्ट्स a माइनस डी इंटू a है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन से बनाता हूँ इसको कि 2 स्मॉलर पार्ट में अज्यूम कर लेता हूँ कि a माइनस डी और a है मेरा, ठीक है।
क्योंकि वो बढ़ रहा है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा 4623 मेंशनड है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर अभी हम देखें तो ये सॉल्व नहीं होगा फर्दर, क्योंकि ये फंस जाएंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट कंडीशन में इसको नहीं लेके हम लोग पहला कंडीशन इसको ले लेते हैं कि जैसे कि उन्होंने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज़ इक्वल टू क्या करते हैं 207, ये 3 पार्ट है इसके। तो उसके हिसाब से ये डी कैंसल्ड हो गया, तो 3a इक्वल्स टू 207 आ गया। a इक्वल्स टू 207 डिवाइड बाई 3 6 18 3 9 27। तो यहाँ से क्लियर है कि a का वैल्यू हमें 69 मिल गया। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने बोला गया है कि दो स्मॉलर नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4623 है। तो यहाँ पे क्लियर है कि a और a माइनस डी ये दो हमारे स्मॉलर नंबर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा स्मॉलर नंबर है, 4623 है। तो a का वैल्यू 69 है हमारे पास, तो 69 ब्रैकेट 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 69 को यहाँ पे लेके आके डिवाइड कर देते हैं। तो 69 माइनस डी इज़ इक्वल टू 4623 डिवाइडेड बाय 69। तो अगर ये देख रहे हैं 3 से रिड्यूस होगा क्या, 3 2 5 6 11 4 15, यस 3 से जा रहा है ये। 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 5 15 3 4 12 3 1 3। ये अगेन 3 से तो नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से डायरेक्टली 23 के टेबल में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 23 1 23 23 इंटू 5 करेंगे, 5 या 15 5 10 1 11 1 1। तो 23 इंटू 6 से ट्राई का 6 इज द 18 6 12 1 13 138, यस ये ले सकते हैं। 23 6 ज़ा 138, सो 154 माइनस 138 हम कर लेते हैं। तो 4 6 4 माइनस 3 2 1 0, तो 161 आ जा रहा है यहाँ पे। तो 161 23 इंटू 7 करके देंगे, 7 3 21 7 14 प्लस 2 16 161, यस। तो 23 इंटू 7 तो 67 आ रहा है यहाँ पे, इसका रेड्यूस है। 23 इंटू 67 करेंगे तो हम 1541 आ जाता है। तो क्या मिला हमें, 69 माइनस डी इज़ इक्वल टू 67। तो 69 माइनस 67 इज़ इक्वल टू डी, तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 2। ये हमें डी का वैल्यू मिल गया। तो हमें पूछा गया था कि कौन से 3 पार्ट्स हैं इसके, तो देयरफॉर पहला पार्ट है हमारा a माइनस डी। तो a माइनस डी के हिसाब से a का वैल्यू हमें क्या मिला था 69 माइनस 2, तो 67 पहला पार्ट है। a मतलब 69 हमारा सेकंड पार्ट है। a प्लस डी, तो दैट इज़ 69 प्लस 2 दैट इज़ 71, ये हमारा तीसरा पार्ट है। होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। Hope you have learned something new from the video. Please check for other videos.